हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपकी जो थॉट है, आपका जो विचार है, क्या उसके बगैर कोई चीज़ हो सकती है? ना तो कोई पास्ट, ना तो कोई प्रेजेंट, ना तो कोई फ्यूचर। अगर अगर थॉट ना हो तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट? तो चलिए सुनते हैं क्या है इस टॉपिक की मिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है एट द मोमेंट, इट्स रिलेटेड टू योर थॉट। आपके एक एक विचार आपकी ज़िंदगी बना रहे हैं। वो कैसे? सपोज आप अभी एक जगह बैठे हैं, आपके माइंड में एक भी अगर विचार नहीं है, ना तो आप पास्ट में जा सकते हैं, ना तो आप प्रेजेंट में हैं, ना तो आप फ्यूचर में हैं। आप है किधर? यू आर थॉटलेस। थॉटलेस का मतलब समझते हैं? विचार, बिल्कुल कोई विचार नहीं का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम जहाँ से आए हैं ना, वहाँ कनेक्ट हो गए। कहाँ से आए हैं हम आए हैं, हम कुछ मकसद के लिए जीवन में आए हैं, राइट? तो बिल्कुल जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, ना तो आप पास्ट में जा सकते हैं, ना तो आप प्रेजेंट में हैं, ना तो आप फ्यूचर में हैं, तो आप है किधर? आप है भगवान के साथ। यस, एग्जैक्टली। आप मुझे जो सुन रहे हैं सब लोग, आप भगवान के साथ है उस मोमेंट पे। दैट इज कॉल्ड स्टिलनेस ऑफ माइंड। एकदम थम से गए हैं आप। तो कैसे ये चीज़ें पॉसिबल है? मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊं कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल, ह्यूमन बींग्स हु आर लिविंग ऑन दिस प्लानट, आर लिविंग इन द पास्ट। आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 95%। स्टैटिस्टिक्स तो रेट बताती है ज़्यादा, लेकिन एक ओवरऑल में मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम पीपल आर लिविंग इन द पास्ट। हमेशा या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट में ज़्यादा जीते हैं वो इसलिए क्योंकि कल ऐसे हो गया था, कुछ महीनों पहले ऐसा हो गया था, इन्होंने ये कर दिया, फलाने के साथ ऐसा हो गया। तो वी कीप शिफ्टिंग टू पास्ट क्वाइट फ्रिक्वेंटली। क्यों जाते हैं हम बहुत पास्ट में? क्या है ऐसा पास्ट में जो हमें बार बार खींच खींच के लेके जाता है? वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मन जो है ना, वो बहुत भटकता रहता है, मन चंचल है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने मन को मेरे नाम के साथ जोड़ दो। जब जब आप मुझे याद करोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। वो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट को इसलिए कहते हैं ना, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रेजेंट इन योर लाइफ, गिफ्ट है वो। जब जब आप पाओगे कि आप बिल्कुल अभी इसी वक्त को एंजॉय कर रहे हो, इसी वक्त में हो, ना तो आप फ्यूचर में हो, ना तो आप पास्ट में हो, तो उसी वक्त को जब आप एंजॉय करते हो ना, दैट इज कॉल्ड लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ। क्योंकि किसी को नहीं पता है, कल जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो नहीं आएगा, राइट? फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता है। लेकिन यस, अगर आज को हमने अगर सुंदर बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया जो लोग हैं, जहां हम हैं, उस चीज़ को कंप्लीट एनर्जी दे दी, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल और ब्लिसफुल हो जाती है। बिकॉज नो वन हैज़ कंट्रोल on the past nor on the future. बट यस, डेफिनेटली आप अपने आने वाले कल को बहुत सुंदर बना सकते हो, बहुत उज्जवल बना सकते हो, अगर आप आज में जीना सीख लो। आज में जीने का मतलब है बहुत ज़्यादा कल की प्लानिंग मत करो, नहीं पता है। हमेशा इंसान प्लान बहुत कुछ करता है, बट होता वही है जो भगवान चाहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है, भगवान आपको वही देते हैं। इसीलिए आपका पूरा ट्रस्ट ऊपर वाले पे डाल के ये मोमेंट को सीज कर लो। हैप्पीनेस, जॉय, अगर किसी से एंग्री है, किसी से नाराज़गी है, उनके साथ बात करके सॉल्व करो। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट स्किल टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट हम क्या करते हैं ना, अपने ईगो को बहुत हावी कर लेते हैं। सर्टन पर्सन के साथ हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उनको जब तक रियलाइज़ नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। ये ईगो है, कहीं ना कहीं आपकी ईगो के जो ब्लॉकेजेस है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीने देते हैं। दैट टेक्स यू टू द पास्ट और टू द फ्यूचर, कि उन्होंने पास्ट में जो गलती की ना, वो फ्यूचर में भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा ऐसा किया था। हम भरोसे की ताकत को
ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं। हम बोलते ज़रूर हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ करते हैं, हम अपना मन भगवान के साथ लगा रहे हैं, बट 1 मिनट के लिए स्टॉप योर सेल्फ एंड चेक, क्या आपका जो बिलीफ सिस्टम है 100% है? अगर नहीं है तो उसको 100% पे लेके आइए बाय लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जब भी आप भगवान से कनेक्ट कर सकेंगे। आपको जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल नो थॉट एट ऑल। एंड व्हेन देर इज़ नो थॉट, देर इज़ नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर। यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन। सोचिए कैसी होगी वो एनर्जी। हम जब भगवान के शरण में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कैसे वाइब्रेशन को फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो स्टिलनेस ऑफ माइंड में जब आप चले जाएंगे, इट इज़ लाइक बिल्कुल ऐसा डायमेंशन है जिसको अगर आपने कुछ सेकंड्स भी फील कर लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी जीते जी स्वर्ग बन जाएगी। तो बनाइए अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग, फील करिए इस मोमेंट को। जो भी मुझे इस वक्त सुन रहा है, तो अपने आप को, आप जहाँ बैठे हैं, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट अपने आप के साथ एक सवाल करिए, मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या मेरा वाकई कोई पास्ट है? क्या मेरा वाकई कोई फ्यूचर है? इस समय में मैं जो कर रहा हूँ उसी में मुझे रहना चाहिए। तो जहाँ भी आपकी एनर्जी गई है, वहाँ से पुल हो जाएगी एनर्जी, और एकदम से आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ से आप कनेक्ट होने जा रहे हो। जैसे मोबाइल को हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। तो जब आप ये सवाल करोगे ना, तो उसी सेकंड में आपको रियलाइजेशन आएगा कि यस यार, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जो मोमेंट है, मैं उसी मोमेंट में भगवान के साथ कनेक्ट कर लूँ। अक्सर लोग बोलते हैं कि हाँ, मंदिर में इतनी जाप करने के बाद, ये करने के बाद भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं, आप जहाँ हो, जिधर हो, वहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हो। भगवान का कनेक्शन 24 आवर्स इंटू 7 अवेलेबल है। तो कनेक्ट करिए। स्टॉप योर सेल्फ, से टू योर सेल्फ, गॉड, आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू ऑलवेज। भगवान को बुलाइए, कनेक्ट करिए उनके साथ, और थॉटलेस हो जाइए। बिकॉज जब आप थॉटलेस हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल बी गाइडेड बाय डिवाइन लाइट ऑलवेज। आप कभी भी पास्ट में नहीं जा सकोगे, ना आप फ्यूचर में जा सकोगे। आप इसी मोमेंट को एंजॉय करके जियोगे, जिससे आने वाला कल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी टू बिकम थॉटलेस। आपने जैसे ही अपने आप से चंद सवाल किए, आप उसी मोमेंट पे भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, इफ़ यू कैनॉट सी गॉड, बट द फीलिंग विल एंटर योर माइंड, और वही फीलिंग के साथ आप बात करना शुरू कर दो अपने मन की भाषा भगवान के साथ, और आप देखो कि कैसे हो जाएगा सब एकदम। आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी आशीर्वाद से भर चुकी है। तो चलिए करते हैं 1 मिनट का मेडिटेशन, जिससे आपका माइंड एकदम थॉटलेस हो जाएगा। जहाँ भी आप बैठे हैं, शांति से बैठ जाएं। देखिए अपने मन को, क्या कह रहा है आपका मन। अगर कोई थॉट्स चल रहे हैं तो उसको चलने दें, और देखने की कोशिश करिए कि क्या थॉट्स चल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, आपके थॉट्स जाने शुरू हो जाएंगे। अब एक सवाल करें अपने आप से, कौन हूँ मैं? जैसे आपने सवाल किया, वहाँ पे आप पाओगे कोई जवाब आ रहा है, और वो जवाब होगा कि आप एक आत्मा हो जो हमेशा हमेशा भगवान के साथ कनेक्टेड है।
उसी मोमेंट में आप ये देखने की कोशिश करें कि आपका कनेक्शन कहाँ जा रहा है। आपके मन में कोई भी विचार नहीं चल रहा है इस वक्त। मन शांत, शरीर शांत, भगवान के प्रेजेंस को फील करें। इसी मोमेंट में भगवान आपके साथ है। आपका मन विचारों से मुक्त हो चुका है। ना तो कोई पास्ट है, ना तो कोई फ्यूचर है। बस ये समय आप भगवान के साथ हैं, विचारों से मुक्त। फील करिए और धीरे धीरे आप जहाँ हो वहाँ पे आ जाइए। आत्मा से भगवान का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू गॉड। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोमेंट को फील करिए बार बार। जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, बस ये मोमेंट को फील करते चलिए। ये है स्टिलनेस ऑफ माइंड, जहाँ पे कोई थॉट नहीं है और वहाँ पे भगवान का प्रेजेंस है। बार बार करिए ये, ताकि आप ये ब्लिस को फील कर सकें। इट इज़ वेरी इजी टू डू। जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वीडियो को देखिए और फॉलो करिए। आपका माइंड थॉटलेस हो जाएगा, आपका मन विचारों से मुक्त हो जाएगा। तो करिए फॉलो और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना कि कैसी फीलिंग आई है आपको। Thank you for watching this video. God bless you all. I love you all. Namaste. Pranam.